सर किस लेवल की खामियां आपने वहाँ ऑब्जर्व करी? क्या कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया गया था? क्या क्या खामियां आपने वहाँ जो मंत्री जी ने इनको सस्पेंड किया है उसको लेकर के अपनी राय? ये महकमा पहले एक और पार्टी के पास था जो अब उसमें भी नहीं है, लिस्ट में कहीं नाम नहीं है, उनके पास ये महकमा होता था। आपने मीटिंग भी बुलाई थी, चीफ भी बुलाए थे, तो क्या फाइल भी आपने बढ़वाई होंगी, तो क्या कुछ खामियां इस पूरे महकमे के अंदर आपको पाई गई? जी नमस्कार। काफ़ी दिनों के बाद मुलाकात हुई है सर, ठीक है तबीयत? हाँ, तबीयत बिल्कुल बढ़िया। आते कर दिया सर एक्शन आपने? देखिए मैंने पहले शुरू के अंदर ही मीटिंग ली थी अधिकारियों की और उसको स्पष्ट निर्देश दिए थे कि हम क्वालिटी के अंदर कोई समझौता नहीं करेंगे और अगर कहीं क्वालिटी के अंदर कमी पाई गई तो फिर सख्त एक्शन जो है वो लिया जाएगा। और ये धांसू से और जो दिंगताना रोड की बात है, मेरे पास कई शिकायतें इसकी आई और मैंने खुद जाकर के देखा तो बहुत ही लो क्वालिटी का वो बनाया गया था और 1 महीना बने हुआ और उससे पहले वो टूटने लग गया था। तो वो देख करके मैंने क्योंकि सीधे तौर पे जो जेई एसडीओ और एक्शन इसके अंदर दोषी पाए गए और मैंने उनको सस्पेंड किया और अधिकारियों को निर्देश दिए हैं एससी साहब को कि जो एजेंसी है जिसने कार्य किया है उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए और उसके किस तरीके से उनकी कोई सिक्योरिटी वगैरह है उसको जब्त किया जाए। वो वीडियो आपकी वायरल हुई सर, उसके अंदर आप थोड़े से गुस्से में भी नजर आ रहे थे कि भाई देखिए ये गलत हो रहा है, जनता का पैसा यहाँ पे लगाया जा रहा है, वो वेस्ट हो गया सारा का सारा। किस प्रकार देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तीसरी बार लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को इतने बड़े मैंडेट से जिताया है। जब से हरियाणा प्रदेश बना है 1966 में, तब से लेकर के अब तक किसी भी पार्टी की तीसरी बार लगातार सरकार नहीं आई। लोगों ने किसी उम्मीद के साथ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो बिना भ्रष्टाचार के क्वालिटी के साथ कार्य करेगी और इसीलिए हमें गुस्सा इस बात का है कि कोई भी अधिकारी कर्मचारी अगर इस तरीके की गड़बड़ करता है तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन जो लिया जाएगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी सभी से यही कहना चाहूँगा कि बहुत से अधिकारी हमारे अच्छा काम भी करें, वो अच्छा काम करें, अच्छी बात है, लेकिन किसी भी अधिकारी के काम में अगर कोई कोताही पाई गई तो हम आगे भी इसी तरीके के एक्शन लेने का काम करें। सर किस लेवल की खामियां आपने वहाँ ऑब्जर्व करी? क्या कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया गया था? क्या क्या खामियां आपने वहाँ आइडेंटिफाई करी? देखिए 1 महीना हुआ कोनी रोड को बने, उससे पहले वो टूटना शुरू हो गई और उसके ऊपर लिपा पोती की गई। उसके ऊपर जो है अगर आप ठोकर मारो तो वो बजरियाँ उखड़ रही है, इस टाइप का जो है, यानी कि बहुत ही लो क्वालिटी की रोड जो है वो बनाई गई और इसीलिए उनके खिलाफ ये एक्शन जो है लिया गया है। जेई हो गया, एसडीएन हो गया, जेई हो गया, एक्शन हो गया, काफी सारे लोग मौके के ऊपर थे सर, वो हाथ भी जोड़ रहे थे आपके सामने कि सर माफ कर दीजिए, एक मौका दे दीजिए लास्ट। लेकिन उसके बावजूद आपका दिल जो है वो नहीं पिघला कि भाई जनता के साथ में जो है वो गद्दारी नहीं की जा सकती। तीसरी बारी सरकार बनी है, जनता की आवाज़ को हमेशा ऊपर रखा जाएगा। किस प्रकार देखते हैं इसको? देखिए प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र के अंदर कोई भी मालिक नहीं होता। पहले कोई सरकार किसी और की थी, आज हमारी है, कल पता नहीं किसकी होगी, जनता जिसकी चाहेगी। हम इसके कस्टोडियन हैं, हम कोई मालिक नहीं है। हमारा काम है कि इसको ठीक तरीके से रख रखाव ठीक हो, कोई किसी प्रकार की कोई गड़बड़ ना हो और इसलिए किसी के हाथ जोड़ने से या किसी के कहने से नहीं होता, बल्कि अगर कोई भी कोई गड़बड़ करेगा, कोई क्वालिटी के अंदर अगर कोई इस तरीके की कोताही बरतेगा तो निश्चित रूप से फिर उसके खिलाफ एक्शन जनता लिया का एक जाएगा। और सवाल है सर कि इनको सस्पेंड तो कर दिया गया है, लेकिन कितने वक्त तक किया गया है? कुछ उसकी भी कोई टाइमिंग है या फिर इसको बाद में टर्मिनेट भी किया जा सकता है? मैं अभी जो जो पहला एक्शन जो लिया गया है वो जो उनका सस्पेंड का लिया गया है, आगे वो जवाब भी देंगे। मैंने उनको एससी साहब को कहा है कि इसकी क्वालिटी की भी जांच कराई जाए और तमाम रिपोर्टें आएगी, उस रिपोर्टों के आधार पर आगे कार्रवाई की जाती है। पहले ये महकमा पहले एक और पार्टी के पास था जो अब उसमें भी नहीं है, लिस्ट में कहीं नाम नहीं है, उनके पास ये महकमा होता था। आपने मीटिंग भी बुलाई थी, चीफ भी बुलाए थे, तो क्या फाइल भी आपने बढ़वाई होंगी, तो क्या कुछ खामियां इस पूरे महकमे के अंदर आपको पाई गई है? मैंने सबसे पहले ये कहा था कि हम पहले डिपार्टमेंट की छवि सुधारने का काम करेंगे। लोगों के अंदर एक विश्वास जो होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हमारा जो कार्य है जो ठीक तरीके से होगा, अच्छी क्वालिटी का होगा और हम उस पर ही हम कार्य अपना कर रहे हैं। शहर शहर का जिक्र किया था सर, दुष्यंत चौटाला जी थे डिप्टी सीएम, उन्होंने कहा था कि अब वो डिपार्टमेंट आपके पास में आ चुका है, हिसार के अंदर बस स्टैंड से लेके आगे तक का एलिवेटेड रोड बनाया जाएगा। कहीं है आसपास लिस्ट के अंदर या फिर सिर्फ हवाई फायर था? शहर को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए हम हर कदम उठाने का काम करेंगे।
अभी हमारा जो सूर्यनगर का पुल बन करके तैयार हो गया है, लगभग 56-57 करोड़ की लागत से वो पुल बना है और अगले 10 दिन के अंदर अंदर उसको शुरू किया जाएगा। मैं कोशिश करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय स्वयं आकर के इसका यहाँ आकर के उद्घाटन करे और इसी तरीके से जो साउथ बाईपास है उसका भी आरओबी बन करके तैयार होने वाला है। हम एक और रोड जो जवाहरनगर के साथ जो रजवाया है इसके ऊपर से सीधा हम इसको तोसाम रोड से मिलाने का काम करेंगे ताकि शहर को जाम से निजात दिलाई जा सके। इस बात का हम पूरा प्रयास शहर की करेंगे। एक और मांग है सर, हिसार शहर का मैं जिक्र कर लेता हूँ। बड़वाड़ी रानी है, डबल फाटक है, वहाँ पे हमेशा जाम लगा रहता है। और उससे बड़ी बात ये, लोगों को आने जाने में समस्या होती है। वो फाटक जो है वो बंद रहता है। जनता की मांग है या तो पुल बनाया जाए या अंडरपास बना के कहीं ना कहीं जनता को निजात मिल सके। जो भी ज़रूरत होगी उसको उस पर कार्य किया जाएगा। अभी जिसे मैंने पहले कहा कि हम शहर को किस तरीके से जाम से मुक्ति दिला सकते हैं उस पर हम कार्य कर रहे हैं। उन ऑफिसर्स को क्या कहेंगे जो लगातार पुराने वाले प्रारूप के ऊपर चल रहे हैं, जो डिपार्टमेंट मान लिया बीजेपी के पास में नहीं थे, भ्रष्टाचार था, जिस प्रकार आज आपने उनको सस्पेंड किया है, ये तेवर आगे भी रहेंगे? मैंने कह दिया कि कम से कम जब तक मैं इस डिपार्टमेंट का मंत्री हूँ क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अपने किसी की आदत खराब है तो अपनी आदत सुधार ले, वरना फिर एक्शन के लिए तैयार है। हिसार के प्रोजेक्ट्स का आपने जिक्र किया, हरियाणा में अगर बात करूं तो क्या क्या सौगातें जो है आपके मंत्रालय की तरफ से पब्लिक हेल्थ के लिए आप देने वाले हैं? पूरे स्टेट के अंदर हम अच्छी रोड बनाने का काम करेंगे, अच्छी तरीके से रिपेयर काम करेंगे, क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ और नए रोड भी हम बनाएंगे। आने वाले 2 साल के लिए मैंने स्पष्ट आदेश दे दिए हैं कि कोई भी रोड पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर 12 फुट का नहीं रहेगा। सारे के सारे रोड कम से कम 18 फुट के जो है वो हम करने जा रहे हैं। ये तमाम चीज़ें जिस पर हम कार्य कर रहे हैं। काफ़ी सारी कॉलोनियाँ भी सर ऐसी हैं जहाँ पे अभी तक रोड बने नहीं है, सीवरेज व्यवस्था वहाँ तक नहीं पहुँची है। अप्रूवल तक के लिए भी उनकी फाइलें जो है वो गई हुई है और बहुत सारी कॉलोनियों के अंदर 60-70% मकान बने भी हुए हैं। क्या करेंगे? जो कॉलोनियाँ अप्रूव्ड कर दी गई है उसके अंदर तमाम जो सुविधाएं हम देने का काम करेंगे। आप कैमे रोड को भी देख सकते हैं, ये भी अनअप्रूव्ड कॉलोनियाँ थी पहले और यहाँ अब आप आए होंगे, ओवर ब्रिज भी बन गए, 4 लाइन भी बन गई, लाइटें भी लग गई, सब सारी जो है गलियाँ भी पक्की हो गई, सीवरेज व्यवस्था भी अच्छी है, कहीं कोई पानी का जल भराव भी जो है वो नहीं होता। ये तमाम चीज़ें हम करने का काम हर जगह पे करेंगे। मंत्री बनने के बाद तो और भी कार्यभार जो आपके ऊपर आ गया होगा, जनता से मिलना किस प्रकार अभी भी जारी है? एक जिम्मेदारी है और जिम्मेदारी को पूर्ण रूप से निभाने का काम करेंगे। साथ में प्रजातंत्र है, जनता के से मिल करके जनता भी बहुत अच्छे अच्छे सुझाव देने का काम करती है। उन सुझाव पर भी हम कार्य करेंगे। जनता की समस्याएं भी निरंतर हम बैठ करके जनता के बीच में उसको पूछने का काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। सर। ये थे तो ये थे रणबीर गंगवा जी, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, जिन्होंने बताया कि आगे हमारे क्या प्रोजेक्ट्स रहेंगे हिसार के अंदर और पूरे हरियाणा के अंदर। वीडियो को खुल के शेयर कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। आपको क्या लगता है जो मंत्री जी ने इनको सस्पेंड किया है उसको लेकर के अपनी राय रख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जेई एक्शन और एसडीओ को तीनों को सस्पेंड कर दिया गया है और साफ तौर के ऊपर बोल दिया है कि अगर आगे से कोई भी व्यक्ति अगर इसी प्रकार से चले